लड़की किसी भी हाल में $1 करोड़ जुटाना चाहती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1 अरबपति के तलाक का केस उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। सीन में सामने खड़ा शख्स था कार्टर, रियल एस्टेट की दुनिया का बेहद बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन कार्टर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी की सबसे अहम नेगोशिएशन एक ऐसी वकील संभालेगी जो पहली नजर में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। दरअसल सिर्फ एक दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। पार्टी खत्म होने के बाद लड़की ने बिना देखे अपना नंबर टैग कार्टर के हाथ में थमा दिया और बेपरवाही से बोली, अब तक यहीं खड़े हो, जाओ मेरी कार लेकर आओ। कार्टर कुछ कहकर अपनी पहचान बताने ही वाला था कि तभी माहौल अचानक पलट गया। उसी वक्त उसका प्राइवेट ड्राइवर पूरी इज्जत के साथ कार का दरवाजा खोल देता है। तभी लड़की को समझ आता है कि उसने सामने खड़े इंसान को किसी और समझ लिया था। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई देने लगती है। कार्टर हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तो अब भी तुम्हारी कार ला कर दूं? ये सुनते ही लड़की की हालत ऐसी हो जाती है जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन किस्मत फिर से दोनों को आमने सामने खड़ा करने वाली है। अगले दिन वही लड़की कार्टर के तलाक के केस की नई वकील बन जाती है। उसका असली लॉयर अचानक केस संभालने की हालत में नहीं था और इतने कम वक्त में दूसरा वकील मिलना भी नामुमकिन था। कार्टर को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन नीचे उसकी पत्नी पहले से इंतजार कर रही होती है, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। कार्टर सिर्फ एक चीज चाहता था, तलाक शांति से हो जाए, न कोर्ट के चक्कर, न बेवजह की लड़ाई और न ही रिश्ते को जंग में बदलने की नौबत आए। लेकिन जैसे ही दोनों बैठते हैं, लड़की फिर से उसे टेंशन में डाल देती है। वो केस शुरू करने की बजाय अपने पूरे बैग में चार्जर ढूंढने लगती है। ये सब देखकर कार्टर के मन में पछतावा साफ नजर आने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ देर बाद लड़की आखिरकार कहती है कि अब वो तैयार है। सामने वाले वकील ने तुरंत तलाक का एग्रीमेंट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सबको लगा कि अब वो कागज पढ़ेगी और नेगोशिएशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। लड़की ने एग्रीमेंट उठाया और सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमरे में बैठे हर इंसान की नजर उसी पर टिक जाती है। फिर वो सीधे कार्टर की पत्नी की तरफ देखकर कहती है, ना आपको हर महीने $20 लाख की सपोर्ट मिलेगी और ना ही कंपनी का 30% हिस्सा। इसके बाद वो असली वजह बताती है। उसने पता लगा लिया था कि कार्टर की पत्नी जो महंगे गहने पहन रही है वो सारे नकली हैं। सर्विलांस फुटेज भी यही साबित करती है कि शादी के दौरान उसने असली ज्वेलरी बेच दी थी और उसकी जगह नकली गहने रख दिए थे। सालों तक वो इन्हीं नकली गहनों के सहारे कार्टर को धोखा देती रही। ये सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो गुस्से में खड़ी होकर चिल्लाती है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अभी इसी वक्त पेपर्स पर साइन करो, वरना कल तक तुम्हारा 30% भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वो टेबल पर रखी बोतल उठाती है और पूरी ताकत से लड़की की तरफ फेंक देती है। लेकिन किसी के रिएक्ट करने से पहले ही एक हाथ हवा में उस बोतल को पकड़ लेता है। वो हाथ कार्टर का था। उस पर लड़की पहली बार कार्टर का अलग ही रूप देखती है, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी ही सामने वाले को रोक देने के लिए काफी थी। लेकिन कार्टर अब इस पूरे ड्रामे से तंग आ चुका था। वो तुरंत लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसे गुस्सा मत दिलाना। लेकिन लड़की पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी कार्टर अचानक एक सवाल पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके गहने नकली हैं? अगर उसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाने का केस कर दिया तो? ये सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसी वक्त उसके दिमाग में कंपनी में पहला दिन घूम जाता है। तब उसने गलती से कार्टर की पत्नी की फोन पर हुई बातचीत सुन ली थी। वहीं उसे पता चला था कि वो गहने बेच चुकी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, वो असली ज्वेलरी कुछ समय पहले लड़की खुद अपनी दोस्त से लेकर आई थी। यानी सच उससे कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन उसने कार्टर को ये बात नहीं बताई। वो पूरी शांति से सिर्फ इतना कहती है, ये एक वकील का अंदाजा था, बाहर वाले लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। तभी उनका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आता है। वो बताता है कि सामने वाली पार्टी तलाक के एग्रीमेंट पर साइन कर चुकी है। ये खबर सुनते ही लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब कार्टर आधिकारिक तौर पर फिर से अकेला हो चुका था और इसी जीत ने पहली बार कार्टर की नजर में लड़की की अलग पहचान बना दी। उसने सिर्फ उसका बैकग्राउंड ही नहीं निकलवाया, बल्कि वो चार्जर भी उठा लिया जो लड़की जल्दबाजी में वहीं भूल गई थी। चार्जर पर लगी छोटी सी प्यारी सजावट देखकर कार्टर के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। उसी रात वो अपने ड्राइवर को चार्जर वापस देने भेजता है। लड़की थोड़ा हैरान रह जाती है, लेकिन जब वो खिड़की से कार्टर की कार को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखती है तो उसकी नजरें काफी देर तक उसी कार का पीछा करती रहती हैं। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये अनजानी मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया के दो आदमी उसके दिल को जीतने के लिए आमने सामने खड़े होने वाले थे।